जय श्री राम, जय माता दी। सभी भक्तजनों के लिए पंडित मदनलाल दुर्वासा की ओर से सादर हरिस्मरण। जैसा कि बंधु आप जानते हैं कि बाबा जी भनाली धाम, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के तत्वावधान में 29 नवंबर 2023 से रामेश्वर धाम में श्रीमद् भागवत कथा को लेकर तीर्थ यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें 350 से अधिक भक्त जनों ने बाबा जी के सानिध्य में यात्रा में शामिल होकर के हिस्सा लिया। हमारी यह यात्रा 29 नवंबर को प्रारंभ होकर पावन वृंदावन धाम, त्रिवेणी संगम प्रयागराज, काशी विश्वनाथ, काल भैरव दर्शन करती, गंगा सागर स्नान, काली कलकत्ते वाली मैया के दर्शन करती हुई यात्रा पवित्र पावन जगन्नाथ धाम में पहुंची, जहां पर भक्तजनों ने पवित्र धाम का दर्शन किया, समुद्र स्नान किया और वहां से तिरुपति बालाजी होकर आंध्र प्रदेश स्थित मदुरई में माता मीनाक्षी देवी के दर्शन कर 11 दिसंबर को यात्रा पवित्र पावन रामेश्वर धाम में पहुंची। 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक विशाल श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन बाबा जी के तत्वावधान में किया गया। श्रीमद् भागवत कथा में यात्रियों सहित देश भर के आए हुए समस्त भक्त जनों ने भी हिस्सा लिया और श्रीमद् भागवत कथा का पूर्ण आनंद लिया। और इस श्रीमद् भागवत कथा को कहने का सौभाग्य इस दास को प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं बाबा जी सहित पूरी संगत का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जो इस दास को भगवान श्री रामेश्वर धाम में पवित्र पावन कथा को कहने का सौभाग्य प्रदान किया। कथा आनंद के साथ साथ शिव भक्तों ने रामेश्वर धाम के स्थानीय जितने भी दार्शनिक स्थल थे उनका दर्शन किया। धनुषकोटि, जहां भगवान श्री राम ने समुद्र में सेतु निर्माण किया, उस पवित्र धराधाम का दर्शन, धनुषकोटि का दर्शन, 22 मुख्य रूप से जहां तीर्थ है उन तीर्थों का स्नान लाभ प्राप्त किया। और श्रीमद् भागवत कथा 18 दिसंबर को पूर्ण होने के उपरांत सायंकाल को यात्रा कन्याकुमारी की ओर प्रस्थान की। कन्याकुमारी में समुद्री तूफान आने के कारण कन्याकुमारी तक पहुंच नहीं पाए। पीछे से वापस होकर के यात्रा महाराष्ट्र के सचखंड गुरुद्वारा साहिब से होकर के सिंगनापुर स्थित शनि धाम, शनि बाबा का दर्शन कर, शिरडी के साईं बाबा का दर्शन लाभ लेकर, नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पवित्र पावनी यात्रा माँ पतित पावनी गोदावरी स्नान कर, मातृपिंडदान पंचवटी दर्शन कर, वहाँ से सायंकालीन प्रस्थान कर उज्जैन में काल भैरव तथा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर भगवान श्री कृष्ण बलराम सुदामा जी की पाठशाला गुरु संदीपनी के पवित्र पावन आश्रम के दर्शन कर यात्रा हरिद्वार की ओर प्रस्थान की। 28 दिसंबर प्रातः यात्रा हरिद्वार पहुंचकर गंगा स्नान कर शाम को बनाली धाम के लिए प्रस्थान की। 29 दिसंबर को हमारी पवित्र पावन यात्रा बाबा जी के सानिध्य में बनाली धाम में पूर्ण हुई और सभी भगत अपने अपने घरों की ओर बाबा जी का आशीर्वाद लेकर के प्रस्थान किए। हमारी यह यात्रा बहुत ही पवित्र पावन सुंदर तरीके से 1 महीने में पूर्ण हुई। मैं बाबा जी सहित बाबा जी के साथ जुड़े हुए विशेष सहयोगी सुरेश जगोता जी व उनके संपूर्ण जगोता परिवार का गोरखुराम जी, बुद्धीराम ठाकुर जी,
मदन ठाकुर जी, रामलाल ठाकुर जी, राजू राम जी, बालक राम जी, धीमान जी और सभी रसोइयों का तथा रसोइयों की और बाबा जी की सेवादारों की पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं समस्त तीर्थयात्रियों से समस्त भक्तजनों के लिए प्रदान करता हूं, जिनके सहयोग से यात्रा पूर्ण हुई। मैं पंडित मदन लाल दुर्वासा व्यक्तिगत रूप से बाबा जी और समस्त तीर्थयात्रियों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस दास को रामेश्वर धाम में श्रीमद् भागवत कथा को कहने का सौभाग्य प्रदान किया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बाबा जी सहित संपूर्ण संगत और बाबा जी से जुड़े हुए सभी भक्तों के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए भगवान का मंगलमय कृपा आशीर्वाद बरसता रहे। सभी भक्तजन दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे बाबा जी लगातार 11 सालों से तीर्थों के ऊपर तीर्थ यात्रा के साथ साथ श्रीमद् भागवत कथाओं को जो करते आ रहे हैं, बाबा जी के लिए भगवान की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे बाबा जी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और बाबा जी के लिए परमात्मा शक्ति प्रदान कर समस्त बाबा जी से जुड़ी हुई संगत का बाबा जी यूं ही दिन रात दीन दुखियों का जिस तरह कल्याण करती आ रही है, बाबा जी इसी तरह से समाज सेवा के भी बहुत कार्यों को कर रहे हैं। बाबा जी को समर्थ्या भगवान प्रदान करे। हमारी बहुत ही मंगल कामनाएं। और अंत में मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए समस्त जो हमारे साथ 1 महीने तक जिन्होंने तीर्थ यात्रा को किया, सभी तीर्थयात्रियों से भी और बाबा जी के चरणों में भी प्रणाम करते हुए क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस यात्रा में हमारे द्वारा किसी तरह की कोई त्रुटि क्षमा हमारे लिए अवश्य में आप करें यदि कोई हो, और अपना स्नेह आशीर्वाद बाबा जी हम सभी भक्तों के ऊपर प्रदान करते रहें और सभी के घर में अन्न धन सुख समृद्धि हो। और मैं यही भगवान से कामना करता हूँ कि भगवान सभी के घर में अन्न धन सुख समृद्धि प्रदान करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। समस्त विश्व का मंगल हो, समस्त भक्तजनों का कल्याण हो, सबके घर में भगवान का कृपाशीर्वाद हो। इसी मंगल कामना शुभ आशीष के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय रामेश्वर धाम, जय बनारी।